नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। शिव पुराण 18 पुराणों में अपने आप में काफी महत्व रखता है। भगवान भोलेनाथ की इसमें अद्भुत गाथा है और ऐसे रोचक प्रसंग हैं जिन्हें बार बार पढ़ने का और बार बार उसे सुनाने का मन करता है। और आप यूट्यूब खोलिए और आप सोशल मीडिया पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, टीवी पर देखिए, तो शिव पुराण की चर्चा हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इस समय के कथावाचक हैं, लगभग रोज ही चर्चा करते हैं और अच्छे अच्छे प्रसंग उठाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। तो इसी शिव पुराण की एक कथा, एक प्रसंग यहाँ उठाया जा रहा है। कथा भगवान भोलेनाथ और अर्जुन के बीच में एक संघर्ष हुआ था, उससे संबंधित है। और उस संघर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और महाशिवास्त्र दिया था, शिवास्त्र दिया था, जिससे वो अजय हो गए थे। तो यही प्रसंग यहाँ उठाया गया है। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से इस चैनल के वीडियो को बड़ा महत्व मिल जाता है, तो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। उन्हें खोलेंगे तो आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूल विषय वस्तु पर आते हैं कि शिवपुराण में भगवान भोलेनाथ और अर्जुन में कैसा संघर्ष, क्यों संघर्ष हुआ, हम उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ आपके समक्ष रखते हैं। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि जब पांडव वनवास में, 14 वर्ष के वनवास में थे, उनके सामने न जाने कितनी कितनी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी पांडवों के समक्ष, ऐसी सी प्रॉब्लम्स कि वो उससे जूझ जाते थे। उनके सामने एक बार वेदव्यास गए और जब उन्हें मालूम हुआ कि पांडवों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, तो उन्होंने अर्जुन को सुझाव दिया कि आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें, उन्हें प्रसन्न करें और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और जिससे आपका संकट दूर हो जाए। अर्जुन ने सुझाव मान लिया और भगवान वेदव्यास के कहने पर, उनके सुझाव के अनुसार वो इंद्रकील पर्वत पर गए और वहां उन्होंने जाह्नवी नदी के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हुए। सबसे पहले इंद्र ने उनकी परीक्षा ली और फिर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र के ही तो अंश अर्जुन थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट ही होने वाले थे। भगवान भोलेनाथ एकदम प्रसन्न होने ही वाले थे कि दुष्ट दुर्योधन द्वारा अर्जुन के पीछे लगाए गए दूत मुख ने वहां खलल डालने की कोशिश की। दुर्योधन ने पांडवों के पीछे न जाने कितने राक्षसों को लगाया था। अर्जुन के पीछे उसने खास करके अपने एक दूत मुख को लगाया था। मुख देखा कि अर्जुन तपस्या में लीन है, तपस्या में विघ्न डालना चाहिए और यह अच्छा अवसर अर्जुन को मार डाला जाए। तो उसने शुक्र का रूप धारण कर लिया। शुक्र के रूप में वो अर्जुन पर बहुत तेजी से झपट्टा मारने की कोशिश करने लगा, बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। भगवान भोलेनाथ ने देख लिया। फिर वो भीलराज का रूप धारण करके अपने गणों सहित बीच में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने तीर से उनके उसके ऊपर तीर चला दिया, उस शुक्र के ऊपर। इधर अर्जुन भी देख रहे हैं। अर्जुन को आभास था दुर्योधन खलल डालेगा और वो समझ गए कि शुक्र हो न हो, दुर्योधन द्वारा भेजा गया कोई राक्षस हो, कोई दूत हो। तो अर्जुन ने भी तीर चला दिया। दोनों तीर, यानी भगवान भोलेनाथ का तीर और अर्जुन का तीर, उस शुक्र पर एक ही साथ लगा। शुक्र तुरंत मारा गया। फिर अर्जुन ने जो तीर छोड़ा था, उस अपने तीर को जमीन में वो तीर धंस गया था, उसको निकालने की कोशिश करने लगे, पहुंच गए वहां। तब तक भगवान भोलेनाथ का एक गण उनको रोकने लगा और तीर को वो स्वयं उखाड़ने लगा। दोनों में विवाद हो गया। उसने युद्ध के लिए ललकार दिया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि हे गण, मैं आपसे क्या युद्ध करूं? आपके जो स्वामी हैं उनसे कहिए वो युद्ध करें, क्योंकि आप हमसे युद्ध करने लायक नहीं है। फिर उस गण ने अपनी यह बात जाके भगवान भोलेनाथ से बताई, भीलराज से बताई, किरात भेषधारी भगवान भील से बताई और स्वयं परम ब्रह्म भोलेनाथ थे, भगवान भोलेनाथ थे। फिर वो भीलराज के ही रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हुए। फिर दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, भयंकर युद्ध, प्रलयंकारी युद्ध। अर्जुन के तीरों से भगवान भोलेनाथ के ही गण भागने लगे। फिर अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ का उस भीलधारी किरात का पैर पकड़ लिया और वो घुमाने लगे चारों तरफ। घुमाने का उद्देश्य था उठा के पटक देना। ऐसे घुमा रहे थे, उसी समय मस्त भगवान भोलेनाथ तपस्या से अपने मूल भेष में आ गए
आश्चर्य! आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिनको पैर पकड़ कर घुमाया जा रहा पटकने के उद्देश्य से, उनका रूप परिवर्तित हो गया। किरात वेशधारी भीलराज बदल गए भगवान भोलेनाथ में। बड़ा आश्चर्य और कितना अद्भुत वो समय रहा होगा, आप एक बार अनुमान लगाइएगा। जब भगवान को देखा अर्जुन ने कि भगवान को ही हम घुमा रहे हैं, वो लज्जा से उनका सर झुक गया, तुरंत उनको पैरों पर गिर पड़े। फिर भगवान ने उनको उठाया और कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहो मांग लो। इन्होंने कहा कि प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी भक्ति चाहिए और हमको आप रक्षा कवच दें। फिर भगवान भोलेनाथ ने पूरा आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारी तो हमेशा रक्षा ही रक्षा है। हमने स्वयं आग्रह किया है कृष्ण से, वो भी तुम्हारी रक्षा में लगे हैं। फिर भी मैं तुम्हें यह शिवस्त्र देता हूँ। यह शिवस्त्र तुम्हारे पास जब तक रहेगा, तुम्हारे सामने कोई संकट नहीं आ सकता है। हर विपदा, हर आपद से तुम बच जाओगे और तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी। इस तरह से भगवान भोलेनाथ अर्जुन को आशीर्वाद देके अंतर्धान हो गए। ये कथा बड़ी रोचक है, बहुत विस्तार में इसका वर्णन आता है। हमने बड़े संक्षेप में आपके सामने ये कथा प्रस्तुत कर दी और भगवान भोलेनाथ सबकी कृपा करें। और बड़ा अच्छा प्रसंग है। शिवपुराण तो वैसे भी सनातन धर्म में शिवपुराण बहुत महत्व रखता है। तो यह प्रसंग ही समाप्त होता है। इस वीडियो को हम यहीं बंद भी करेंगे। वीडियो बंद करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि अगर आपको यह कथा पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।